समुद्र के बीचों बीच जहां हवा भी अंग्रेजों के आदेश पर चलती थी, वहां एक जगह थी सेलुलर जेल, जहां दीवारें कैदियों के खून और चीखों की गवाह बनी थी। अंग्रेजों ने इसे काला पानी कहा ताकि सुनते ही हिंदुस्तानियों के रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन आज वही जगह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का तीर्थ है, क्योंकि वहां जो गया वह शरीर से कैदी था पर विचार से अमर हो गया। सोचिए, 600 किलोमीटर दूर समुद्र में 693 कोठरियों में हर कैदी अकेला, न बात, न किताब, न रोशनी, मगर यही वह सन्नाटा है जहां आजादी ने जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। 1911 में जब वीर सावरकर को यहाँ लाया गया तो अंग्रेज हंसे, अब तेरे विचार कभी भारत नहीं पहुंचेंगे। पर उन्हें पता नहीं था कि विचारों का कोई जल सीमा नहीं होती। सावरकर ने कील से दीवारों पर इतिहास लिखा, हर अक्षर आग बन गया। जब जेलर कहता तेरा राष्ट्र मर चुका है तो सावरकर मुस्कुराते हुए कहते मरने वाले शरीर हैं, भारत नहीं। भगत सिंह के सहयोगी रहे बटुकेश्वर दत्त ने कहा था देशभक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसका दर्द हमारी हड्डियों में न उतर जाए। और सच में सेलुलर जेल में भारत के हड्डियों तक आजादी समा गई थी। यहाँ बाबा भान सिंह थे, वारिंद्र घोष थे और हजारों अज्ञात नायक जिनके नाम इतिहास की किताबें भी नहीं जानती। कोई बैल का तेल पीसता था, कोई कोठरी की दीवारों पर वंदे मातरम खोदता था। हर कोठरी क्रांति का एक गर्भ स्थल थी। अंग्रेज सोचते थे वह शरीर तोड़ देंगे, पर फिरंगी समझ नहीं पाए कि यहाँ हर कोड़े की चोट एक नया सैनिक बना रही थी। कैदी गिर पड़ता तो बाकी कोठरियों से धीमी आवाज आती, वंदे मातरम। वह आवाज दीवारों से टकराकर समुद्र तक चली जाती और बंगाल, पंजाब, बिहार के गांव तक पहुंचती। ऐसे चलता रहा भारत का मौन युद्ध। लोहे की सलाखें, अंधेरी कोठरी और हर रोज कोड़े की मार, यही कैदियों का जीवन था। यह हर कोड़ा हड्डी तोड़ता था, मगर हर चीख तिरंगे की लहर बनती थी। यकीन मानिए, सेलुलर जेल की दीवारें ईंटों से नहीं कराहों से बनी हैं और हर कराह ने नया वंदे मातरम जन्म दिया। 1933 में महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और प्रफुल्ल कुमार चक्रवर्ती को नली से जबरदस्ती दूध पिलाया गया हड़ताल खत्म करने के लिए। लेकिन दूध पेट की जगह फेफड़े में चला गया और उन सब की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। महावीर सिंह को सेलुलर जेल का अमर बलिदानी कहा जाता है। सेलुलर जेल में जब जल्लाद के पैर से जंजीर की आवाज आती थी तो बाकी कैदी चुप नहीं होते, वे वंदे मातरम गाते थे। यह गाना नहीं, ईश्वर के सामने भारत का प्रण था। जब अंग्रेजों ने अंडमान की काली कोठरियों में इंसानियत की सांसें घोंट दी, तब नानी गोपाल मुखर्जी ने 46 दिन तक अन्न जल त्याग कर अभूतपूर्व तप किया। सेलुलर जेल में एक इंसान नहीं, नानी गोपाल मुखर्जी और साथियों के रूप में समूचा भारत तप कर रहा था। जेल में भारत की चेतना ने पुनर्जन्म लिया था। मैं खुद विगत वर्ष सेलुलर जेल गया था और यह हृदय से महसूस किया कि यह जेल नहीं थी, यह भारत के मस्तिष्क, उसकी आत्मा और उसके स्वप्न को तोड़ने की घिनौनी प्रयोगशाला थी। मगर जो टूटा नहीं वही भारत कहलाया। कहते हैं अंडमान की हवा में नमक नहीं, आंसुओं की गंध है। सेलुलर जेल की दीवारें चीखती थी और सन्नाटा आजादी की गीत गाते थे। सुशील दास गुप्ता, जो युगांतर पार्टी से जुड़े थे, सेलुलर जेल में संघर्ष करके अंग्रेजों के लिए मुसीबत बन गए। सुशील दास गुप्ता सेलुलर जेल में संघर्ष के गुरु माने जाते थे। बाबूराम, हरप्रसाद, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, मोहित मोइत्रा जैसे वीर बलिदानियों को यह देश कैसे भूल सकता है। आज जब हम स्वतंत्र हवा में सांस लेते हैं और अंग्रेज मुक्त भारत देखते हैं
तो यह मत भूलिए कि हवा की हर सांस में अंडमान की जेल का धुआं मिला हुआ है। सेलुलर जेल कोई इतिहास नहीं, यह चेतना का मंदिर है, जहां भगवान नहीं बलिदानियों की आत्माएं विराजमान है। समुद्र ने दीवारें घेर ली, पर इन वीरों का आकाश असीमित था। काला पानी केवल सजा नहीं था, वह भारत की आत्मा का तपोवन था। जिन्होंने समुद्र के पार मृत्यु को गले लगाया, उन्होंने हमारे लिए जीवन का महादीप रखा। किसी इतिहासकार ने कहा है, अंडमान के नीले समुद्र के बीच खड़ी सेलुलर जेल, जिसमें सूरज भी रोशनी देने से डरता था, यहाँ कैदियों को नंबर नहीं जंजीरें दी जाती थी। कहा जाता है इतिहास पत्थरों में लिखा जाता है, पर यहाँ इतिहास आंसुओं में लिखा गया। कोई कोठरी भगत सिंह की प्रतिज्ञा सुन चुकी है, कोई सलाख नानी गोपाल के संकल्प को छू चुकी है, कोई बैरक बटुकेश्वर दत्त के रुदन को संजोए है। यह जेल भारत का मौन गुरुकुल है, जहां सिखाया गया कि दर्द से बड़ी कोई साधना नहीं, देशभक्ति से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं। सेलुलर जेल केवल अतीत नहीं, बल्कि आज भी हमारी रगों में बहती रक्त धारा है। सेलुलर जेल अब म्यूजियम बन गई है, लेकिन उसके पत्थरों में आज भी हड्डियों की गंध है और उन दीवारों में आत्माओं की सांसें। साथियों, कहना न होगा, सेलुलर जेल राष्ट्रीय आंदोलन का गर्भगृह है। आज हम वही आजादी वाईफाई की रफ्तार और स्क्रीन की रोशनी में भूल रहे हैं। क्या हमें हक है उस आजादी का जिसके लिए महावीर सिंह ने समुद्र को साक्षी बनाया? क्या हमें अधिकार है उस तिरंगे पर जिसके हर रंग में सेलुलर जेल के शहीदों की राख मिली है? प्यारे दोस्तों, ये सवाल नहीं, ये पुकार है। साथियों, सेलुलर जेल एक बार अवश्य जाएं, जहां दर्द ने आजादी को जन्म दिया और आज भी वहां सागर की लहरें फुसफुसाती हैं। भारत अमर है, अमर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।